हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जियो स्टडी बाय डॉक्टर सितेश सर। आज एक बहुत ही शानदार वीडियो के साथ हम लोग राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट्स और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। यह एक वीडियो आपके एमपीपीएससी प्री, एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, एमपी पर्यटन क्विज और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाएं जिसमें मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न आते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभप्रद है। तो चलिए शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं, अभ्यारण्य 25, लेकिन वर्तमान में 4 और नए अभ्यारण्य बन गए हैं। 9 टाइगर रिजर्व हैं, 2 खरमौर अभ्यारण्य है, 1 सोन चिड़िया अभ्यारण्य है, 3 घड़ियाल अभ्यारण्य, 2 जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान और 3 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं जो 11 हैं। इसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जिसमें 10 राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो पहले नंबर पर बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आपको कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान 1955 में इसका निर्माण हुआ और ये मंडला और बालाघाट जिलों में है। दूसरा 1958 इसके 3 वर्ष बाद दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया, माधव राष्ट्रीय उद्यान, जो शिवपुरी में है 1958 में। तीसरा राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में है, जो उमरिया और कटनी जिले में फैला हुआ है। चौथा राष्ट्रीय उद्यान है पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो 1975, पेंच 1975, पा और 75 दोनों एक जैसे हैं, साउंड कर रहे हैं, इसलिए सिवनी और छिंदवाड़ा में फैला हुआ है। पाँचवें की बात करें वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, पेंच 75 में बना, इसके 4 वर्ष बाद भोपाल में जो है 1979 में इसका निर्माण किया गया, राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। 1981 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बना, लेकिन विकिपीडिया में 1983 भी मिलता है, 1983। 7वें नंबर पर है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जो 1981 में बना, सीधी सिंगरौली। 8वें नंबर पर है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में, नर्मदापुर जिले में। 9वें नंबर पर है गुंगवा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ये डिंडौरी में 1983 में स्थापित हुआ। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा और भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। 10वें नंबर पर है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, 2010 में बना, धार जिले में है। 11वां है पालपुर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, 2018 में श्योपुर में है। यहाँ पर इस समय वर्तमान में चीतों को लाकर बसाया जा रहा है। सबसे पहले बात करें कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जो 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना गया। इसके पहले सन 1933 तक यह अभ्यारण्य के रूप में था। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो 940 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहीं पर स्थित है। चुटका परमाणु संयंत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश में यहीं पर स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान पार्क इंटरप्रिटेशन में शामिल है। इसके अलावा पन्ना एवं बांधवगढ़ भी इसमें शामिल है। बेडई प्रजाति के 12 सिंघा इसी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। 2017 में भूर सिंह 12 सिंघा नाम से एक डिजाइन किया गया शुभंकर, जिसका डिजाइन रोहन चक्रवर्ती जी ने किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में बंजर, हालो, सूरपण नदियां प्रवाहित होती हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बामड़ी, दादर, सूर्यास्त पॉइंट, इंडियन घोस्ट ट्री, कुल्लू ब्रिज यहाँ का प्रसिद्ध वृक्ष है। और यहाँ के बाघों की जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि यहाँ के बाघों में मेटाबोलाइट्स केमिकल की अधिकता पाई जाती है, जिससे बाघ हमेशा तनाव में रहते हैं और आपसी संघर्ष यहाँ पर बाघों में ज़्यादा होता है। टाइगर प्रोजेक्ट सन 1973 में भारत में आया और 1974 में कान्हा किसली उद्यान में लागू किया गया, यानी टाइगर प्रोजेक्ट में प्रथम स्थान है कान्हा किसली का। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या इस समय 785 है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो कान्हा टाइगर रिजर्व में बामड़ी, दादर,
ये सूर्यास्त पॉइंट है, कुल्लू ब्रिज, भूर सिंह सबसे ज़्यादा, भूर सिंह माने बारहसिंघा की प्रजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरे नंबर पर है माधव राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी जिले में स्थापित है, जिसकी स्थापना 1958-59 में की गई थी। यह है NH 46 और NH 27 पर स्थित है। यह मध्य प्रदेश का 9वां एवं भारत का 58वां टाइगर रिजर्व है, जो 10 मार्च 2025 में बनाया गया। माधव राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी प्रवाहित होती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सांक सागर, जाधव सागर, माधव सागर झीलें हैं, जिसका निर्माण माधवराज सिंधिया जी द्वारा किया गया है। कैसल भवन यहीं पर स्थित है, जो 1911 में जॉर्ज पंचम के लिए जीवाजी राव सिंधिया के द्वारा बनाया गया था। यह प्रश्न MPPSC में पूछा भी गया था कि किस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल का भवन स्थित है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। तात्या टोपे की समाधि भी यहीं है और इस राष्ट्रीय उद्यान के आसपास सहरिया जनजाति का निवास स्थान है। सांग सागर में प्रवासी पक्षी आते हैं, स्पॉट बिल, पेलिकन और कालहंस इत्यादि पक्षी इस राष्ट्रीय उद्यान में देखे जाते हैं। तीसरा है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान 1968 में बनाया गया तथा टाइगर प्रोजेक्ट 1993 में लाया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जो शिव पुराण में इसका वर्णन मिलता है और संस्कृत अभिलेख यहीं पर स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है तथा भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा इस राष्ट्रीय उद्यान में है। सर्वाधिक बाघ का घनत्व यहीं पर है, इसलिए इसकी तुलना राजस्थान के रणथंभौर से की जाती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है। यहाँ जंगली भैंसों का संरक्षण, बांस की सर्वाधिक प्रजातियाँ मिलती हैं। कबीरा चोरा यहाँ का प्रमुख पर्यटन स्थल है। 200 वर्ष पुराना बांधवगढ़ का किला यहीं पर स्थित है, जहाँ पर बघेल वंश की राजधानी थी। बांधवगढ़ में चार्जर नरबाग और सीता मादा बाग सर्वाधिक प्रसिद्ध रहे। इन्हीं के नाम पर चार्जर बाग के नाम पर चार्जर पॉइंट है और सीता बाघिन, बाघिन 43 आदि प्रसिद्ध यहाँ पर रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं चित्र में, ये भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा 32 पहाड़ियों से घिरा, चरण गंगा नदी प्रवाहित होती है, बांधवगढ़ का किला और जंगली भैंसों का संरक्षण और चार्जर पॉइंट इस राष्ट्रीय उद्यान के प्रमुख स्थल हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1975 में यह राष्ट्रीय उद्यान बना और 1992 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान को इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पेंच मोगली अभ्यारण्य एवं पेंच टाइगर रिजर्व का बफर जोन माना जाता है। रुपयार्ड किपलिंग की जंगल बुक मोगली लैंड इसी राष्ट्रीय उद्यान पर लिखी गई है। पेंच एवं हिरनी नदी इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है। पेंच नदी पर स्थित अंतर्राष्ट्रीय जल विद्युत परियोजना टोटला डो बांध के कारण इस उद्यान के मध्य विशाल झील बन गई है। यहाँ मुख्य रूप से रेड बीक वल्चर, व्हाइट ब्रेड वल्चर, राज तोता, कड़मिट्ठू, दूधराज और कृष्णमृगों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। ये मोगली लैंड सबसे फेमस, टोटला डो बांध, रेड विंग वल्चर, व्हाइट विंग, राज तोता, कृष्णमृग और दूधराज, यहाँ पर इस राष्ट्रीय उद्यान में इनकी संख्या सर्वाधिक है। आगे है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना 1979 में श्यामला हिल पहाड़ी भोपाल में की गई। यह मध्य प्रदेश का दूसरा छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। वन विहार भारत का अपनी श्रेणी में जबकि XC2 संरक्षण क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। 1993 में भारतीय केंद्रीय जू प्राधिकरण द्वारा चिड़ियाघर एवं सर्व सुविधा युक्त वन्यप्राणी रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया। इस राष्ट्रीय उद्यान में बिहार वीथिका प्रगति व्याख्या जैसे केंद्र स्थित हैं। यहाँ वन्य जीवों को गोद लेने की नीति 2008 में लागू की गई। नगरीय क्षेत्र के बीचों बीच सर्प उद्यान, आधुनिक चिड़ियाघर, बार्क इंटरप्रिटेशन पार्क स्थित है एवं ISO द्वारा इसे 2001-2008 इस राष्ट्रीय उद्यान को प्राप्त ISO का प्रमाण प्राप्त।
यह है विश्व व्याख्या केंद्र बिहार वीथिका, यहीं पर स्थित है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, किलो में रत्नों की संख्या, राष्ट्रीय उद्यानों में इसे रत्नों की संज्ञा प्राप्त है। यह 1981 में राष्ट्रीय उद्यान और 1994 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। 2017 में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय उद्यान का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय उद्यानों में रत्न की संज्ञा प्राप्त है। चिंकारा की अधिकता के कारण इसकी तुलना राजस्थान के सरिस्का से की जाती है। रेप्टाइल पार्क, पांडव जलप्रपात, सर्वाधिक जंगली भैंसे, गिद्ध पुनर्वास केंद्र स्थापित है। केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से बहती है। इस राष्ट्रीय उद्यान में गंगेऊ अभ्यारण्य, केन अभ्यारण्य इसी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते हैं। 2011 में पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को मध्य प्रदेश का तीसरा जैव आरक्षित क्षेत्र भी घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा विश्व की सबसे उम्रदराज हथनी वत्सला का निधन इसी राष्ट्रीय उद्यान में 2025 में हुआ है। अगला है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। यह राष्ट्रीय उद्यान सन 1981 में बनाया गया और सन 2008 में यहाँ पर टाइगर प्रोजेक्ट शुरू हुआ। इस राष्ट्रीय उद्यान में सोन, गोपद, बनास और कोरमार नदियाँ प्रवाहित होती हैं। ये 3-4 नदियाँ इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती हैं। यहाँ दुबरी, बगदरा, सोनगढ़ियाल इन तीनों अभ्यारण्यों का क्षेत्र इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। इस राष्ट्रीय उद्यान में भूमिमाड़ गुफा, राजगढ़ी, गिद्धा पहाड़, बरचर बांध, टोंगा मंदिर, साथा जलप्रपात यहीं पर स्थित है। इसके अलावा रामदहा कुंड, कन्हैया दास आदि यहाँ पर स्थित हैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज़्यादा चीतल पाए जाते हैं एवं यह राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है, जिसे छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। यहीं राजा मार्तांड सिंह वनवास स्थित भरथरी वन क्षेत्र में मोहन सफेद बाघ को इसी वन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है, जो फैला हुआ यहीं से सफेद बाघ को पकड़ा गया था। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, यह राष्ट्रीय उद्यान 1981 में बनाया गया तथा 1999-2000 में इसे टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया। सतपुड़ा बाघ से संरक्षित क्षेत्र 2021 में यूनेस्को की परीक्षण विश्व धरोहर सूची में भी यह राष्ट्रीय उद्यान शामिल है। इस राष्ट्रीय उद्यान में पचमढ़ी बोड़ी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व भी इसी का भाग है। सतपुड़ा पर्वतमाला जैव विविधता का केंद्र है। सागौन के वृक्ष, भौंकने वाले हिरण यहाँ पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में मड़ई पर्यटन स्थल स्थित है, जो तवा और देनवा के संगम पर है। इसके अलावा चूरना पर्यटन स्थल भी स्थित है और सबसे बड़ी विशेषता इस राष्ट्रीय उद्यान की मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़, जो 1352 मीटर ऊंची है, महादेव श्रेणी पर इसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है। घुंघवा राष्ट्रीय उद्यान 1981 में ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 1983 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा एवं भारत का दूसरा सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ नीलगिरी हाइफनेट जीवाश्म प्राप्त हुआ है, जो सिर्फ अफ्रीका महाद्वीप में प्राप्त होता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कभी न कभी भारत अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। कान्हा किसलियम बांधवगढ़ के मध्य स्थित है। घुंघवा दोनों राष्ट्रीय उद्यानों के मध्य में है। यहाँ प्राचीनतम पेड़ पौधों की जीवाश्म एवं डायनासोर के अंडों की जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। अगला है डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। यह मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय जीवाश्म उद्यान है। पहला हो गया डिंडौरी में घुंघवा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान यह बाघिन नदी के निकट स्थित है। इस राष्ट्रीय उद्यान में डायनासोर के 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं।
यह बाघ, जोवट नदियाँ जो नर्मदा की सहायक है, समुद्री डायनासोर के अंडे जीवाश्म के रूप में यहाँ पर संरक्षित हैं। 2010 में इसे राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। सबसे अंतिम में है पालपुर कूनो। यह राष्ट्रीय उद्यान 2018 में बनाया गया। पहले यह अभ्यारण्य था जो श्योपुर जिले में स्थित है। पालपुर कूनो में नामीबिया से चीते लाकर बसाए गए हैं। चिंटू चीता यहाँ का शुभंकर है जो 2023 में अपनाया गया। यहाँ गुजरात के गिर शेरों को बसाने की योजना है। गुजरात के प्रोजेक्ट लाइन का भी यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। गुजरात के गिर शेरों को यहाँ पर बसाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस 4 दिसंबर को परौंद वन क्षेत्र में अग्नि और वायु 2 नर चीते इसी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़े गए हैं। तो इस प्रकार से ये मध्य प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं, यानी 11 राष्ट्रीय उद्यान थे। अब आगे है मध्य प्रदेश के वन्य जीव अभ्यारण्य। अब बात करेंगे हम अभ्यारण्यों की मध्य प्रदेश के। सबसे पहले है सिंधौरी 1976 रायसेन जिले में। दूसरा है रातापानी 1978 रायसेन जिले में। तीसरा है काली भीत बैतूल में, और ये भालुओं के संरक्षण के लिए जाना जाता है। यहाँ भालुओं का संरक्षण किया जाता है। चौथे नंबर पर है बोरीबांस और 5वां है पचमढ़ी। ये दोनों नर्मदापुरम में 1977 में स्थापित हुए। नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य 1978 में राजगढ़ में स्थापित हुआ। गंगेऊ पन्ना में है, 1979 में स्थापित हुआ। घाटी गांव सोन चिड़िया के संरक्षण के लिए 1981 में बना, ग्वालियर में है। 1978 में बगदरा अभ्यारण्य सीधी में बनाया गया। इस प्रकार दसवां है दुबरी अभ्यारण्य 1975 में सीधी जिले में। गांधी सागर अभ्यारण्य 1981 में मंदसौर जिले में। ख्योनी अभ्यारण्य 1982 में देवास और सीहोर जिले में। फेन अभ्यारण्य 1983 में मंडला में। पनपथा शहडोल और उमरिया में। सैलना रतलाम में। सरदारपुर धार में। नौरादेही सागर और दमोह में। राला मंडल इंदौर में। यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ओरछा टीकमगढ़ में। रानी दुर्गावती दमोह में। कट्टीवाड़ा मयूर अभ्यारण्य अलीराजपुर में। और कर्मा झीरी है सिवनी में। कर्मा झीरी की बात करें तो यह अभ्यारण्य करेरा राष्ट्रीय उद्यान को डीनोटिफाइड करके बनाया गया था 2022 में। आगे हैं 3 और अभ्यारण्य जिसमें घड़ियालों का संरक्षण किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। ये घड़ियाल संरक्षण के अंतर्गत शामिल हैं। सबसे पहले बात करें चंबल की, 1978 में इसे अभ्यारण्य बनाया गया। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घड़ियाल संरक्षण अभ्यारण्य है। मगरमच्छ, बटागुर, कछुआ, ऊदबिलाव, डॉल्फिन आदि का संरक्षण किया जाता है। यह मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना, राजस्थान के धौलपुर तथा उत्तर प्रदेश के इटावा में आता है। इस प्रकार यह 3 राज्यों में फैला हुआ है। अगला है केन अभ्यारण्य 1981 में बनाया गया। यह छतरपुर में पन्ना जिले में आता है। केन नदी इस अभ्यारण्य के मध्य में प्रवाहित होती है। यह मुख्य रूप से घड़ियाल, मगरमच्छ और 2017 में गिद्धों का संरक्षण यहाँ पर किया जा रहा है। यह अभ्यारण्य तीसरा है सोन घड़ियाल अभ्यारण्य 1981 में यह भी बनाया गया। यह सोन नदी पर शहडोल और सीधी, सिंगरौली, सतना के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर सोन नदी में घड़ियालों का संरक्षण, कछुओं, मगरमच्छों का संरक्षण किया जाता है। इसके अलावा केंचुए की सर्वाधिक प्राचीन प्रजाति इसी अभ्यारण्य में पाई जाती है। आगे मध्य प्रदेश में 2025 और 26 में 2025 और 26 में 2025
25 और 26 में ये सारे राष्ट्रीय उद्यान बने हुए हैं। जैसे 2025 में भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य बनाया गया, यह सागर में स्थापित है। जहानगढ़ ये श्योपुर में है, श्योपुर जिले में 2026 में बना है। फिर देवी अहिल्याबाई होलकर अभ्यारण्य इंदौर और खरगोन में है। ओमकारेश्वर खंडवा में है, ये नवीन अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के प्रस्तावित अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश के प्रस्तावित अभ्यारण्यों की बात की जाए तो राजा दलपत शाह अभ्यारण्य मंडला में है, राजा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभ्यारण्य हरदा में, सरदार वल्लभ भाई पटेल अभ्यारण्य सीहोर में, महात्मा गांधी अभ्यारण्य बुरहानपुर में, जमुना देवी अभ्यारण्य धार में और संजय गांधी अभ्यारण्य छिंदवाड़ा में, सरभंगा अभ्यारण्य सतना में। ये मध्य प्रदेश के प्रमुख प्रस्तावित अभ्यारण्य हैं जो आगे बनाए जा सकते हैं अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व, भारत में टाइगर रिजर्व सन 1973 में आया और मध्य प्रदेश में 1974 में कान्हा किसली में इसे लागू किया गया। मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या 785 है। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता की बात करें तो गिनी मैनफोर्ड हैं और भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जनक कैलाश सांकल्या जी हैं। भारत मध्य प्रदेश में इस प्रकार टाइगर रिजर्व की संख्या 9 है, जिसमें 7 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 2 अभ्यारण्य हैं। कान्हा किसली 1974 में राष्ट्रीय उद्यान 1974 में प्रथम टाइगर रिजर्व बनाया गया था। पेंच 1992 में, बांधवगढ़ 1993 में, पन्ना 94 में, सतपुड़ा 99 और 2000 में, संजय गांधी 2008 में, रानी दुर्गावती 2023 में। ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहलाता है। रातापानी 2024 में और 2023 में इसका नाम डॉक्टर श्रीधर विष्णु वाकरकण अभ्यारण्य रखा गया है। 9वां और 58वां देश का है, 10 मार्च 2025 को बनाया गया था माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश के 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश के रामसर भूमि, मध्य प्रदेश के रामसर भूमि की बात करें तो रामसर भूमि वे आर्द्र क्षेत्र होते हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है। जैव विविधता संरक्षण, पक्षी आवास और पारिस्थितिकी संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। मध्य प्रदेश में कुल 5 रामसर आर्द्र भूमि हैं। सबसे पहले बात करें तो 2002 में राजा भोज झील भोपाल में बनाया गया, सिरपुर 2022 में इंदौर में बनाया गया, यशवंत सागर झील इंदौर में 2022 में और सांख सागर झील शिवपुरी में 2022 में बनाया गया। सबसे अंतिम में तवा जलाशय 2024 में बनाया गया नर्मदापुरम में। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश में 5 रामसर आर्द्र भूमि हैं, जिनमें बात करें सबसे बड़े की बात करें तो तवा जलाशय, सबसे छोटा सिरपुर और प्रथम की बात करें तो राजा भोज। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, इनमें सर्वाधिक बाघ की संख्या, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, सर्वाधिक बाघ का घनत्व बांधवगढ़ में है, सर्वाधिक गौर पक्षी कान्हा किसली, सर्वाधिक बारहसिंगा कान्हा किसली, सर्वाधिक चौसिंगा कान्हा किसली पेंच में है, सर्वाधिक दूधराज सैलाना में है, सर्वाधिक खरमौर सरदारपुर में है, सर्वाधिक नीलगाय गांधी सागर में और सर्वाधिक घड़ियाल चंबल अभ्यारण्य में, सर्वाधिक लंगूर रातापानी में, सर्वाधिक काले मृग पेंच में और सर्वाधिक गिद्ध पन्ना में और सर्वाधिक मोर की बात करें तो नरसिंहपुर अभ्यारण्य में। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। कुछ अन्य महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश वन्यजीव एवं संरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, मध्य में सबसे ज़्यादा गिद्धों की संख्या है। बोमा पद्धति अफ्रीका से ली गई है, जहाँ पर हेलीकॉप्टर में
बैठ करके अफ्रीकी विशेषज्ञों के द्वारा कृष्णमृगों को पकड़ के गांधी सागर अभयारण्य में छोड़ा जा रहा है। जैव विविधता अधिनियम 2002 की धारा 37 और राज्य जैव विविधता नियम 2004 के तहत 2 जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किए गए हैं, जिसमें पातालकोट और नरोपहाड़ सतना है। मध्य प्रदेश में 3 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, जिनमें पचमढ़ी 1999 में, अमरकंटक 2005 में और पन्ना 2011 में बनाया गया। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एवं प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है, मंडला जिले में। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य नौरादेही, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य राला मंडल, और मध्य प्रदेश में खरमौर दूधराज पक्षी का संरक्षण सरदारपुर और सैलाना में। सोन चिड़िया घाटी गांव ग्वालियर में। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना दुभरी अभ्यारण्य सीधी में है। रानी दुर्गावती सागर दमोह अमराता पानी अभ्यारण्य रायसन में टाइगर प्रोजेक्ट क्रियान्वित है। कालीभीत अभ्यारण्य बैतूल में भालुओं के संरक्षण के लिए। मुकुंदपुर सतना में विश्व की व्हाइट टाइगर सफारी 3 अप्रैल 2016 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। मुकुंदपुर में विंध्या नामक सफ़ेद बाघिन को वन विहार भोपाल से लाया गया। रानी दुर्गावती प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर प्रोजेक्ट है। प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व पचमढ़ी तथा प्रथम जीवाश्म उद्यान डिंडौरी में है। प्रथम टाइगर प्रोजेक्ट कान्हा किसली और प्रथम मातृभूमि राजा भोज। क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर भदभदा भोपाल में स्थापित है। मध्य प्रदेश वन्यजीव से संबंधित MCQ क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में आए हुए हैं। सबसे पहले बात करें तो माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान अभी हाल ही में MPPSC 2025 में ये प्रश्न पूछा भी गया है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। ऑप्शन है शिवपुरी, पन्ना, सिवनी, मंडला। तो आपका सही ऑप्शन है शिवपुरी। दूसरा है फेन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शन है मंडला, बालाघाट, श्योपुर, उमरिया। सही ऑप्शन है इसका मंडला। कर्मा झीरी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन है नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल। तो इसका सही ऑप्शन है सिवनी। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, माधव टाइगर रिजर्व। तो इसका सही आंसर है कान्हा। मध्य प्रदेश का प्रथम जीवाश्म उद्यान कौन सा है। घोंघा जीवाश्म, डिंडौरी जीवाश्म, कटंगी जीवाश्म और धार जीवाश्म। तो इसका सही आंसर है डिंडौरी घुंघवा राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का प्रथम बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व और नर्मदा बायोस्फीयर। इसका सही आंसर है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है। बांधवगढ़, संजय अभ्यारण्य, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, ओरछा अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर है दुबरी, 1975 में बनाया गया और ये सीधी में है। ये मध्य प्रदेश का सबसे पुराना अभ्यारण्य है वर्तमान में, क्योंकि 1933 में कान्हा किसली को अभ्यारण्य बनाया गया, लेकिन 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बन गया। इससे अब वर्तमान में सबसे पुराना दुबरी संजय अभ्यारण्य 1975 में बना। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। आपके ऑप्शन है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सांची राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर है कान्हा। प्रश्न क्रमांक 9 है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया। ऑप्शन है 1996, 1995, 1994, 1997। तो इसका सही आंसर है 1994। प्रश्न क्रमांक 10 है केन घड़ियाल अभ्यारण्य में स्थित है। सागर, छतरपुर, रीवा और बंजार। तो इसका सही ऑप्शन है छतरपुर में। निम्न में कान्हा के लिए जाना जाता है।
ऑप्शन है संग्रहालय, गुफा कला, राष्ट्रीय उद्यान, मूर्तियाँ। तो इसका सही आंसर है राष्ट्रीय उद्यान। भूर सिंह बारहसिंघा कौन से राष्ट्रीय उद्यान का आधिकारिक शुभंकर है? ऑप्शन है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर है कान्हा। अगला प्रश्न है 13 नंबर। बोरी वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? झाबुआ, होशंगाबाद, धार, राजगढ़। तो इसका सही आंसर है होशंगाबाद। खियोनी अभयारण्य जिले में स्थित है? ऑप्शन है मुरैना, देवास, रीवा, रतलाम। तो इसका सही आंसर है देवास। प्रश्न क्रमांक 15। मध्य प्रदेश के ताजुल मस्जिद, गौहर महल और वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? आपके ऑप्शन इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है भोपाल। मध्य प्रदेश में गाय अभयारण्य निम्न स्थान पर स्थित हैं? पहला पंचमा सीहोर, सालारिया आगरमालवा, मंगोलिया इंदौर, बंडोल सिवनी। इसका सही आंसर है बी सलारिया। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? ऑप्शन है गांधी सागर, नौरादेही, रातापानी, खियोनी। इसका सही आंसर है नौरादेही। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जिसका वर्णन आईने अकबरी में मिलता है? ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर है पेंच। ये 1975 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और ये आईने अकबरी में इस राष्ट्रीय उद्यान का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित वनों में से किसमें नेशनल जियोग्राफिक के पुरस्कार विजेता लैंड ऑफ द टाइगर शूट किया गया? ऑप्शन है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना टाइगर रिजर्व, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कान्हा किसली। प्रश्न क्रमांक 20। रानी दुर्गावती अभयारण्य कहाँ स्थित है? सागर, सीहोर, दमोह, धनकपुर। इसका सही आंसर है दमोह। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्थित निम्नलिखित बाघ अभयारण्य में कौन सा मोगली की असली भूमि रुपयार्ड किपलिंग द्वारा लिखित प्रसिद्ध जंगल बुक का क्षेत्र माना जाता है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना नेशनल पार्क। तो इसका सही आंसर है पेंच। मध्य प्रदेश की किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? जबलपुर, पचमढ़ी, अमरकंटक, बड़वानी। इसका सही आंसर है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ सर्वप्रथम किस राष्ट्रीय उद्यान में हुआ? पन्ना, माधवगढ़, कान्हा किसली, संजय गांधी। इसका सही आंसर है कान्हा 1974। उन्नीस सौ 83 में जिस राष्ट्रीय पार्क को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया वह है? पहला पेंच, दूसरा कान्हा, संजय दुबरी, पनपथा। उन्नीस सौ 83 में पन्ना को बनाया गया। इसमें आंसर ऑप्शन नहीं दिया है, पनपथा की जगह ये पन्ना है। तो 1983 में कौन सा बना है? पन्ना।
काला हिरण कहाँ का विशेष आकर्षण है? बगदरा, पेंच, सतपुड़ा, संजय डुगरी। तो इसका सही आंसर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। खजुराहो के निकट एक वन्यजीव अभयारण्य है। ऑप्शन है पेंच, बगदरा, कान्हा, पन्ना। तो इसका सही आंसर है पन्ना। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? पहला कान्हा, दूसरा चंबल, तीसरा संजय सागर, चौथा सरदारपुर। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है कान्हा किसली मंडला। निम्नलिखित वन्यजीव में से कौन सा होशंगाबाद में है? तो चंबल राष्ट्रीय उद्यान, बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य, डिंडौरी राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य। घड़ियालों का प्रजनन स्थल अभ्यारण्य है। ऑप्शन है सोन, कान्हा, घाटी गांव, कुआरी। सही आंसर है सोन। प्रश्न क्रमांक 30 है, डॉल्फिन अभ्यारण्य की नदियों में पाई जाती है? चंबल, घड़ियाल, सरदारपुर, शिवपुरी। तो इसका सही आंसर है चंबल। 31 नंबर प्रश्न है, शिवपुरी में बांधव राष्ट्रीय पार्क को इस वर्ष में स्थापित किया गया? तो शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान को 1958 में बनाया गया, 1955 में बनाया गया आपके कान्हा किसली को, 58 में बनाया गया 3 वर्ष बाद माधव को, और इसके 10 वर्ष बाद पाया गया है बांधवगढ़ को। बाघों की सबसे बड़ी घनत्व वाला अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान है? सोन, कूनो, घाटी गांव। तो इसका सही आंसर है बांधवगढ़। प्रश्न क्रमांक 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर है मानस। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कछुए की एकमात्र प्रजाति पाई जाती है? जियोकेलन एलिंगस, कछुआ डोडोंग, निस्लेनिया हुरुम, चित्रा इंडिका। इसका सही आंसर है जियोकेलन। प्रश्न क्रमांक 35, गिर के शेरों को रखे जाने हेतु किस राष्ट्रीय पार्क अभ्यारण्य का चयन किया गया है? पेंच, कान्हा, बांधवगढ़, पालपुर, कूनो। इसका सही आंसर पालपुर, कूनो। उमरिया जिले में अभ्यारण्य जो प्रेड इंडिया वेस्टर्न को संरक्षण प्रदान करता है? सोन, कान्हा, घाटी गांव, बांधवगढ़। तो इसका सही आंसर बांधवगढ़। प्रश्न क्रमांक 37, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी रामसर आर्द्रभूमि कौन सी है? पहला राजा भोज आर्द्रभूमि भोपाल, यशवंत सागर झील, तवा जलाशय होशंगाबाद, सिरपुर तालाब इंदौर। तो इसका सही आंसर है तवा जलाशय। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रामसर भूमि तवा जलाशय है, सबसे छोटा सिरपुर तालाब इंदौर है, और प्रथम भोपाल है जो 2002 में बनाया गया। वर्तमान मध्य प्रदेश की सबसे छोटी रामसर आर्द्रभूमि कौन सी है? यशवंत सागर, राजा भोज आर्द्रभूमि, सिरपुर तालाब और तवा जलाशय। तो इसका सही आंसर है सिरपुर। प्रश्न क्रमांक 39, मध्य प्रदेश में पहला टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? जबलपुर, इंदौर, मुकुंदपुर, सतना, आगरमालवा। तो ये 3 फरवरी 2016 को मुकुंदपुर सतना में शुरू हुआ। प्रश्न क्रमांक 40, सुमेलित कीजिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। चूँकि 1999 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ साथ में थे, इसलिए इसमें
इस प्रकार का प्रश्न आया जिसमें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसमें सही आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मंडला, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, शहडोल, क्योंकि शहडोल से अलग हुआ उमरिया इसलिए इसमें उमरिया नहीं दिया हुआ है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी और इंद्रावती बस्तर। तो ए का 2, कान्हा, ए का 2, ए नंबर। बड़े से छोटे आकार क्षेत्र के अनुसार निम्नलिखित राष्ट्रीय पार्कों को व्यवस्थित कीजिए। ए नंबर है कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, दूसरा है बांधवगढ़, पन्ना, कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, और चौथा है बांधवगढ़, कान्हा, पन्ना। तो इस प्रकार से ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका सही आंसर है कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना। प्रश्न क्रमांक 42 है, डिंडौरी जिला का हिस्सा है सतपुड़ा अभ्यारण्य, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बोरी अभ्यारण्य, संजय दुबरी राष्ट्रीय उद्यान। तो मंडला और डिंडौरी में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इसका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 43, केन नदी मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व से होकर के गुजरती है? ऑप्शन है कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व। तो इसका सही आंसर है केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती। फेन अभ्यारण्य में है मंडला, रीवा, सीधी, जबलपुर। इसका सही आंसर है मंडला। सरदारपुर अभ्यारण्य प्रतिबंधित किया जाता है कि सुरक्षा के लिए है? खरमौर, चौसिंघा, नीलगाय, घड़ियाल। इसका सही आंसर है खरमौर। नौरादेही अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बघेलखंड, ग्वालियर, सागर, रीवा। इसका सही आंसर है सागर। प्रश्न क्रमांक 47, नौरादेही अभ्यारण्य में इन जिलों को शामिल किया जाता है? सागर, दमोह, नरसिंहपुर, रायसेन, रतलाम, धार और सीधी, केवल सागर, रायसेन और रतलाम। तो नौरादेही अभ्यारण्य इसका सही आंसर है सागर, दमोह, नरसिंहपुर और रायसेन। देवास में प्रसिद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? हिरण अभ्यारण्य, ख्योनी अभ्यारण्य, कान्हा अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य। इसका सही आंसर है ख्योनी अभ्यारण्य। घाटी गांव वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है अलीराजपुर, ग्वालियर, झाबुआ और भोपाल। तो इसका सही आंसर है ग्वालियर। प्रश्न क्रमांक 50वां, संजय राष्ट्रीय उद्यान किन जिलों में स्थित है? सीधी, सतना, सीधी और रीवा, सीधी सरगुजा, सीधी और सिंगरौली। तो यह राष्ट्रीय उद्यान सीधी और सिंगरौली जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 51, किस जिले में अचान कमार अभ्यारण्य स्थित है? मुरैना, रतलाम, अनूपपुर, रीवा। तो इसका सही आंसर है अनूपपुर। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? धार, इंदौर, बिलासपुर, जैन। तो इसका सही आंसर है धार, जो 2010 में बनाया गया। व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम? चंबल, शिवपुरी, बांधवगढ़, कान्हा। ऑप्शन सी बांधवगढ़। प्रश्न क्रमांक 54, मध्य प्रदेश में फासिल नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? डिंडौरी, रतलाम, उज्जैन, भोपाल। तो इसका सही आंसर है डिंडौरी। 2008 में से डिंडौरी राष्ट्रीय उद्यान, ये फासिल राष्ट्रीय उद्यान है जहां डायनासोर की जीवाश्म सुरक्षित है।
प्रश्न क्रमांक है 55। संजय राष्ट्रीय उद्यान जिले में स्थित है। सीधी सतना, सीधी रीवा, सीधी सरगुजा, सीधी सिंगरौली। तो इसका सही आंसर है सीधी सिंगरौली। सिवनी जिले के टाइगर रिजर्व का नाम बताइए। कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, पेंच। तो सिवनी जिले में जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मोगली लैंड के रूप में पेंच राष्ट्रीय उद्यान। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंगा में पाया जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, केन वन्यजीव अभ्यारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर है कान्हा किसली। भूर सिंह द बारहसिंघा यहाँ का शुभंकर भी है। क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान प्राकृतिक रूप से समृद्ध गंतव्य मधई स्थित है। ऑप्शन है बांधवगढ़, पेंच, संजय, सतपुड़ा। तो इसका सही आंसर है सतपुड़ा। प्रश्न क्रमांक 59। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में गिद्धों की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं। 4, 5, 3, 7। कितनी प्रजातियां गिद्धों की यहाँ पर प्राप्त होती हैं। इसका सही आंसर है 7। मध्य प्रदेश में देवरी घड़ियाल रिपेयरिंग सेंटर में स्थित है। घाटी गांव में, चंबल राष्ट्रीय उद्यान में, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, केन घड़ियाल अभ्यारण्य। तो सही आंसर घाटी गांव। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा पाया जाता है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, केन वन्यजीव अभ्यारण्य, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर है कान्हा। निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य में प्रमुख रूप से पाई जाती है। बांस, यूकेलिप्टस, नागफनी, रोडेंट्रेन। इसका सही आंसर है बांस। घुंघवा में राष्ट्रीय उद्यान का प्रमुख स्थल है। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही आंसर है जीवाश्म। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय